नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में। वह कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां थीं जिसके माध्यम से ब्रिटिश या कहें अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। वैसे तो अंग्रेज़ों ने बहुत सी नीतियां अपनाई थीं, लेकिन ऐसी दो महत्वपूर्ण नीतियां हैं जिनके माध्यम से ब्रिटिश के साम्राज्यवादी विस्तार को विस्तार मिला। इन नीतियों में पहली नीति है सहायक संधि प्रणाली और दूसरी नीति है डलहौजी की विलय नीति। ये दोनों ऐसी नीतियां हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को गति प्रदान की। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे सहायक संधि प्रणाली के बारे में। सहायक संधि प्रणाली की सर्वप्रथम अवधारणा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने प्रस्तुत की थी। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने इस सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता देने के बदले धन लेने की व्यवस्था शुरू की। मतलब इस नीति के तहत डुप्ले भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता प्रदान करता था और उस सैनिक सहायता के बदले भारतीय राजा डुप्ले को धन प्रदान करते थे। या हम कह सकते हैं कि डुप्ले ने यह व्यवस्था एक तरह से किराए की सैनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की थी। मतलब जिन राजाओं के पास पैसा है वो फ्रांसीसियों से सैनिक सहायता ले सकते थे और बदले में फ्रांसीसियों को धन देना पड़ता था। इसे ही शुरुआत में सहायक संधि के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चलकर इस व्यवस्था का विस्तार हुआ जब ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने इस व्यवस्था को अवध के संदर्भ में लागू किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने सहायक संधि प्रणाली डुप्ले से प्राप्त की थी और आगे चलकर इस सहायक संधि प्रणाली की विस्तृत व्याख्या और सैद्धांतिक आधार ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेज़ली ने प्रस्तुत किया। वेलेज़ली ने इस व्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का एक महत्वपूर्ण साधन बना दिया। इस व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश जहां एक तरफ भारतीयों को अन्य यूरोपियों से दूर रखने में सफल हो सके, वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजाओं को ब्रिटिश वस्तुओं का ग्राहक बना दिया। दरअसल वेलेज़ली ने, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, अपने आगमन के समय ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, वह ब्रिटिश कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था और दूसरा कि वह देसी रियासतों को इस सर्वोच्च शक्ति के अधीन करना चाहता था। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली को अपनाया गया। हम कह सकते हैं कि अपने इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सहायक संधि प्रणाली को अपनाया। इस व्यवस्था की वह कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से यह सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश का एक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी विस्तार का साधन बनी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थैंक यू।